कि हम वक्त की नज़ाकत को नज़रअंदाज कर नहीं सकते, हम भविष्य देश का तकनीक से पिछड़ नहीं सकते। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे दाव कर लो, नज़र ना सही बस नज़रिया में बदलाव कर लो, बस नज़रिया में बदलाव कर लो। नमस्कार आदरणीय अध्यापिका महोदया एवं सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। महोदया, वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ संचार क्रांति भारत का चौथा स्तंभ बनकर जनता को सूचना देने का पुनीत कर्म कर रहे हैं, वही विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलने से पहले विषय को स्पष्ट कर देना अधिक आवश्यक है। सोशल मीडिया वह सशक्त माध्यम है जिसमें आम आदमी को राजनीति से लेकर आबीती तक, साहित्य से लेकर सिनेमा तक एवं देश से लेकर विदेश तक की सारी सूचनाओं से हमें साझीदार बनाया है। महोदया, जो तकनीक आपके फ़ोन को क्लासरूम तक बना देती है, जो तकनीक आपके फ़ोन में शरीर मटेरियल उपलब्ध करवाती है, जो तकनीक आपके फ़ोन में दुनिया की सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा देती है, वह तकनीक भला हमें कैसे नकारात्मक दिशा की ओर ले जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक, विधानसभा चुनाव से लेकर के जो बाइडेन के पद ग्रहण तक और क्रिकेट से लेकर टेनिस तक, हर बार तकनीक और संचार के माध्यम से ही हम तक पहुंची है और हमें सूचित किया गया है। महोदया, कोई भी सोच, कोई भी व्यक्ति या कोई भी 100% सही नहीं होता है। कोई किसी भी चीज़ की उपयोगिता ही वह अच्छी है या बुरी, यह स्पष्ट करती है। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में पिछले कुछ सालों में विभिन्न योजनाओं को सफल करने का कार्य के एकमात्र सोशल मीडिया द्वारा ही संभव हो पाया है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा व्यापार बहुत सरल, आसान और सुरक्षित हो चुका है। आज अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा अपना कोई बिजनेस शुरू करता है या व्यापार शुरू करता है, तो वह सरकार को अपनी चीज़ बिना किसी कमीशन के बेच सकता है। जिस किसान ने अपने खेत के ज़मीन को तापते तापते अपनी सारी उम्र निकाल दी, वही किसान आज सरकार द्वारा प्रचलित की गई कई सेवाओं को तकनीकी माध्यम द्वारा सेवाएं ले पा रहा है। मैं अंत में अपने विपक्षी साथियों से यही कहूँगा कि दिया बुझे तो दोष हवा को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो, कि दिया बुझे तो दोष हवा को देने से पहले कभी बाती तेल भी संभाल लिया करो। अरे हर काम में खामियां खोजने वालों, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो, कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। नमस्कार, मैं दीपांशी रामचंदानी, कक्षा 8वीं अंक की छात्रा, आज आपके समक्ष मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मोबाइल के चलने से बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। जहाँ पहले छुट्टियों में बच्चे परंपरागत खेलों से जुड़े रहते थे, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा आदि, अब इंटरनेट, ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम्स पर समय बिताते हैं। जहाँ पहले खेल के मैदान बच्चों से भरे रहते थे, अब खेल के मैदान खाली रहते हैं और बचपन एक कमरे तक सिमट कर रह गया है। परंपरागत खेलों से होने वाला स्वाभाविक विकास अब मोबाइल गेम्स के बदला लेने, मरने मारने गेम्स लेते जा रहे हैं। यही कारण है कि बच्चे तेजी से आक्रमिक होते जा रहे हैं। मोबाइल पर सारा दिन लगे रहने से शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो रहा है। बच्चे इंटरनेट की दुनिया में डूबे रहते हैं। गूगल बाबा में पॉर्न वीडियो का भंडार रहता है। बच्चे उसको देखकर अपराध कर देते हैं। इससे सीधे बच्चों के मानसिक विकास पर असर पड़ रहा है। समूह में रहने या दो लोगों के साथ रहने, आपसी मेलजोल को यह इंटरनेट खत्म करता जा रहा है। घर में ही बच्चे स्मार्टफोन पर खोए रहते हैं कि आपस में बात करने तक की फुर्सत नहीं दिखती। मोबाइल फ़ोन से अधिक उपयोग से बच्चे में मोटापा बढ़ता जा रहा है और चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। बच्चे बात बात पर उत्तेजित हो जाते हैं और झगड़ा करने लग जाते हैं। बच्चे संस्कारों को भूल गए हैं और अपने में ही खोए रहते हैं। रात के समय सोने से पहले भी बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। इससे नींद न आने की समस्या भी पैदा हो जाती है। बच्चों को तकनीक का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि तकनीक को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। धन्यवाद। मैं रवि सिंह सारण, कक्षा 10वीं का छात्र, आज तकनीकी विकास के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें फुर्सत ही नहीं है कि हमारे पास आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे पाएँ। हम ध्यान देते हैं तो सिर्फ फ़ोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर। फ़ोन के कारण हम इंसानों की स्मरण शक्ति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इंसान की लालसा के कारण जहाँ तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए था, वहाँ उसका दुरुपयोग होता जा रहा है।
जैसे कि हथियार हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब हथियारों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ होता जा रहा है। तकनीक के कारण इंसान अपनी खुद की क्षमताओं को भूल चुका है। वह वक्त दूर नहीं जब इंसान अपनी क्षमताओं को भूलकर सिर्फ तकनीक के सहारे जीना शुरू कर देगा। इस्तेमाल ना करता हूँ। मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर, कैलकुलेटर, अलार्म क्लॉक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें अलग से हमारे साथ नहीं ले जानी पड़ती। ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल फ़ोन में ही हैं, इसलिए हम सिर्फ उसी को अपने साथ रखते हैं जिसमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नमस्कार, आज मैं आदित्य गर्ग कक्षा 8वीं ब का छात्र आपके समक्ष वाद विवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन। मैं इस विषय के पक्ष में बोलूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल के चलन से बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। बच्चे जिस तरह पहले परंपरागत खेलों से जुड़े रहते थे, अब ऐसा कुछ नहीं करते। अब 90% से ज़्यादा बच्चे परंपरागत खेलों के बजाय इंटरनेट या ऑनलाइन गेम्स पर समय बिताते हैं। दरअसल आज के दौर में स्मार्टफोन ने जैसे जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े धड़ल्ले से मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं। घर में ही बच्चे स्मार्टफोन पर गेम्स या यूट्यूब के वीडियो में इस तरह से खोए रहते हैं कि आपस में बात करने की फुर्सत ही नहीं रखते। बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन आता जा रहा है, बात बात पर उत्तेजित हो जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। थैंक यू। मैं आरमन सिंघी विषय के पक्ष में बोल रहा हूँ। तकनीकी विकास की वजह से ब्लैक बोर्ड और डस्टर की जगह स्क्रीन और कीबोर्ड ने ले ली है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की वजह से देश के नागरिक व पूरा देश कोरोना जैसी महामारी को हराने में सक्षम रहा। यही नहीं, कानून के क्षेत्र में भी जहां पहले मोबाइल व लैपटॉप न्यायालयों में निषेध थे, वहीं अब पूरी कानूनी प्रक्रिया मोबाइल और लैपटॉप के जरिए संचालित होने लगी। नमस्कार, मैं प्रियांशी माथुर। मैं वीरता जौरवाल। मैं सानवी जैन। मैं दिविशा सक्सेना। आज मैं और मेरे सहपाठी एक टीम बनकर मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन इस विषय पर वाद विवाद करेंगे। मैं अपने साथी वीरता जौरवाल और प्रियांशी माथुर को इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद दिविशा। बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। नमस्कार, मैं प्रियांशी माथुर और मेरी साथी वीरता जौरवाल मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन के विषय में पक्ष में बोलना चाहेंगे। बचपन एक बहुत सुहाना समय होता है जीवन में। वो मिट्टी से बनी चकली बेलन, वो कागज़ की कश्तियाँ, वो पुराने कपड़ों से बनी गुड़ियाएँ, वो गूंजों में पोशंपो। मगर अब ये सब कौन खेलना पसंद करता है। युवाओं ने मोबाइल फ़ोन्स को ही ज़िंदगी बना लिया है। आजकल बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं और शारीरिक व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। वे अपना अधिकतर समय मोबाइल फ़ोन्स पर ही बिता देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। पूरे दिन मोबाइल फ़ोन्स पर रहने से बच्चों को लत लग गई है और उसके बिना वे चिड़चिड़े व ज़िद्दी भी हो रहे हैं। जी हाँ, मासूम बच्चों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने से बच्चों की आंखें कमज़ोर होने का खतरा होता है और छोटी सी उम्र में ही बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। आजकल बच्चे अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं और जब भी वे किसी से मिलने जाते हैं तो पूरा समय अपने मोबाइल पर ही रहते हैं। आजकल हम अपनी किताबें खोलने का कष्ट नहीं करते, बल्कि जो भी छोटे छोटे सवाल होते हैं हम उनको गूगल पर खोजते हैं। मोबाइल पर रहने से हमारी बुद्धि कम हो रही है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम लगता है और समाचार पत्रों में भी यह बताया गया है कि अब 70% बच्चे गणित में अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वे पूरा समय अपने मोबाइल पर रहते हैं। मोबाइल का आविष्कार हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, मगर अब ये बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या प्रतीत हो रही है। धन्यवाद। अब मैं अपने और साथियों को इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद वीरता। अब मैं सानवी जैन और मेरी साथी दिविशा सक्सेना हम इसी विषय मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन पे विपक्ष में बोलना चाहेंगे। प्रौद्योगिकी पूरे दुनिया में फैल रही है।
वैज्ञानिकों ने इसके ज़रिए एक बहुत ही बढ़िया और फ़ायदेमंद यंत्र बनाया है, मोबाइल फ़ोन। लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन्स को दोषी ठहराते हैं, मगर इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे सोचिए कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन न होता तो क्या कोविड के समय में हम शिक्षा प्राप्त कर पाते। मोबाइल फ़ोन ने हमें हमारी कक्षाओं में भाग लेने में, अपने दोस्तों से बात करने में और दूर बैठे रिश्तेदारों से बात करने में मदद की है। देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन हमारी बहुत मदद कर रही है। बताइए कि यदि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन न होते तो क्या हम दुनिया से संपर्क कर पाते। वहीं मोबाइल फ़ोन्स ने पढ़ाई को भी बहुत आसान बना दिया है। अब बच्चे किसी विशेष विषय पर किसी भी जानकारी की जांच कर सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं, बल्कि हम YouTube या कुछ अन्य एप्लीकेशंस के ज़रिए अन्य चीज़ें जैसे नृत्य, कोई अन्य भाषा आदि भी सीख सकते हैं। यही नहीं, आजकल छोटे बच्चे वाइट हार्ट जूनियर जैसी एप्लीकेशंस के ज़रिए खुद के गेम्स भी बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से हमारा काम आसानी से और कम समय में हो रहा है। देखा जाए तो मोबाइल हमारे अधिकतर काम कर सकता है। हमारे नज़रिए से यह कथन कि मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है काफ़ी हद तक गलत है। धन्यवाद। अब हम आपको कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताएंगे। मोबाइल अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन हम उस पर अनावश्यक समय खर्च कर उसे खतरनाक बना रहे हैं। माता पिता को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के लिए एक विशेष समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यदि बच्चे समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अगर हम मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करें और एक सही समय सीमा में करें तो मोबाइल हमारी आंखों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ये बस हमारा नज़रिया है। ये हमारे दोस्त भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया और फ़ायदेमंद यंत्र सिद्ध होगा। आप सभी को हमारे विचार सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियांशी माथुर। मैं वीरता जौरवाल। मैं सानवी जैन। मैं दिविशा सक्सेना। आज मैं और मेरे सहपाठी एक टीम बनकर मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन इस विषय पर वाद विवाद करेंगे। मैं अपने साथी वीरता जौरवाल और प्रियांशी माथुर को इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद दिविशा। बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। नमस्कार, मैं प्रियांशी माथुर और मेरी साथी वीरता जौरवाल मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन के विषय में पक्ष में बोलना चाहेंगे। बचपन एक बहुत सुहाना समय होता है जीवन में। वो मिट्टी से बनी चकली बेलन, वो कागज़ की कश्तियाँ, वो पुराने कपड़ों से बनी गुड़ियाएँ, वो गूंजों में पोशंपो। मगर अब ये सब कौन खेलना पसंद करता है। युवाओं ने मोबाइल फ़ोन्स को ही ज़िंदगी बना लिया है। आजकल बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं और शारीरिक व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। वे अपना अधिकतर समय मोबाइल फ़ोन्स पर ही बिता देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और उन्हें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। पूरे दिन मोबाइल फ़ोन्स पर रहने से बच्चों को लत लग गई है और उसके बिना वे चिड़चिड़े व ज़िद्दी भी हो रहे हैं। जी हाँ, मासूम बच्चों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने से बच्चों की आंखें कमज़ोर होने का खतरा होता है और छोटी सी उम्र में ही बच्चों के चश्मे लग जाते हैं। आजकल बच्चे अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं और जब भी वे किसी से मिलने जाते हैं तो पूरा समय अपने मोबाइल पर ही रहते हैं। आजकल हम अपनी किताबें खोलने का कष्ट नहीं करते, बल्कि जो भी छोटे छोटे सवाल होते हैं हम उनको गूगल पर खोजते हैं। मोबाइल पर रहने से हमारी बुद्धि कम हो रही है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम लगता है और समाचार पत्रों में भी यह बताया गया है कि अब 70% बच्चे गणित में अच्छे नहीं रहे क्योंकि वे पूरा समय अपने मोबाइल पर रहते हैं। मोबाइल का आविष्कार हमारे लिए एक अच्छी चीज़ थी, मगर अब ये बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या प्रतीत हो रही है। धन्यवाद। अब मैं अपने और साथियों को इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद वीरता। अब मैं सानवी जैन और मेरी साथी दिविशा सक्सेना हम इसी विषय मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन पे विपक्ष में बोलना चाहेंगे। प्रौद्योगिकी पूरे दुनिया में फैल रही है। वैज्ञानिकों ने इसके ज़रिए एक बहुत ही बढ़िया और फ़ायदेमंद यंत्र बनाया है, मोबाइल फ़ोन। लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन्स को दोषी ठहराते हैं, मगर इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, जैसे सोचिए कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन न होता तो क्या कोविड के समय में हम शिक्षा प्राप्त कर पाते।
मोबाइल फ़ोन ने हमें हमारी कक्षाओं में भाग लेने में, अपने दोस्तों से बात करने में और दूर बैठे रिश्तेदारों से बात करने में भी मदद की है। देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन हमारी बहुत मदद कर रही है। बताइए कि यदि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन ना होते तो क्या हम दुनिया से संपर्क कर पाते? वहीं मोबाइल फ़ोन्स ने पढ़ाई को भी बहुत आसान बना दिया है। अब बच्चे किसी विशेष विषय पर किसी भी जानकारी की जांच कर सकते हैं। पढ़ाई ही नहीं बल्कि हम YouTube या कुछ अन्य एप्लीकेशंस के ज़रिए अन्य चीज़ें जैसे नृत्य, कोई अन्य भाषा आदि भी सीख सकते हैं। यही नहीं, आजकल छोटे बच्चे वाइट हार्ट जूनियर जैसी एप्लीकेशंस के ज़रिए खुद के गेम्स भी बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से हमारा काम आसानी से और कम समय में हो रहा है। देखा जाए तो मोबाइल हमारे अधिकतर काम कर सकता है। हमारे नज़रिए से यह कथन कि मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है काफ़ी हद तक गलत है। धन्यवाद। अब हम आपको कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताएंगे। मोबाइल अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन हम उस पर अनावश्यक समय खर्च कर उसे खतरनाक बना रहे हैं। माता पिता को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के लिए एक विशेष समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यदि बच्चे समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अगर हम मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करें और एक सही समय सीमा में करें तो मोबाइल हमारी आंखों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ये बस हमारा नज़रिया है। ये हमारे दोस्त भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। अगर हम इसका इस्तेमाल सही ढंग से करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया और फ़ायदेमंद यंत्र सिद्ध होगा। आप सभी को हमारे विचार सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं गुणांश जैन कक्षा 8वीं से विपक्ष की ओर से बोलना चाहूंगा। आज के समय में मोबाइल फोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। मोबाइल फोन में बच्चे अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं। बेशक हम अपने माता पिता, गुरु और किताबों से तो सीखते ही हैं, मोबाइल फोन के अंदर हम अपने विषय के बारे में और भी अतिरिक्त जानकारी पा सकते हैं। हम मोबाइल फोन के अंदर तरह तरह की किताबें भी पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सी अच्छी किताबें मोबाइल फोन में ही आती है, जिससे बहुत पेड़ भी बचते हैं, क्योंकि जितने कम कागज बनेंगे उतने ही कम पेड़ काटे जाएंगे। मोबाइल फोन से बच्चे देश विदेश की खबरें भी पढ़ सकते हैं। पर संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अर्थात अति करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। अगर हम मोबाइल की जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। पर अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल बहुत देर करेंगे, जब आवश्यकता नहीं होता भी, तो ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सुप्रभात मेरे प्यारे सहपाठियों व सभी शिक्षागण को। आज मैं अरमान सागर आप सभी के सामने मेरी प्रस्तुति रखना चाहूँगा। मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन के पक्ष में। मोबाइल एक बहुत ही विचित्र वस्तु है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसकी हानियों के बारे में पता है, परंतु तब भी वे इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 2019 के एक अध्ययन के मुताबिक बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल पर नहीं करना चाहिए, परंतु वे 3 से 7 घंटे मोबाइल पर व्यतीत करते हैं। और तो और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि कब वे इस मोबाइल की लत का शिकार बन जाते हैं। वे अपना बाहर खेलने कूदने का समय मोबाइल पर व्यतीत करते हैं, जबकि बाहर खेलने कूदने से आत्मविश्वास, समन्वय और सामाजिक कौशल जैसे गुण प्राप्त होते हैं, और मोबाइल पर करने से नींद न आना, सर दर्द, खराब याददाश्त और तो और खतरनाक बीमारियां जैसी कैंसर व डायबिटीज़ के भी वे शिकार बन सकते हैं। और तो और यही नहीं, बच्चों का चिड़चिड़ा होना, बात बात पर गुस्सा करना व उम्र से पहले बड़ा हो जाना, यह सब भी मोबाइल पर अत्यधिक करने का ही नतीजा है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल के बच्चे अपना बचपन बाहर खेलते कूदते नहीं, परंतु मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते व वीडियो देखते व्यतीत करते हैं। धन्यवाद। सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम जो आपको एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। सुप्रभात। आज मैं सौम्या सैनी और मैं विदुषी जैन आपके सामने हमारी वाद विवाद गतिविधि प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हमारी प्रशासनिक सेवा सही या गलत। मैं इस विषय के विपक्ष में होंगी। मैं इस विषय के पक्ष में होंगी।
हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देश को चलाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए योजनाएं और विकास कानूनों के प्रति सरकार अत्यंत जागरूक है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि प्रशासन देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु ऐसे कई उदाहरण भी हमारे सामने हैं जहाँ प्रशासन और सरकार सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाती है। किंतु अंत में सरकार की योजनाएं ही देश को ऐसे कई संकटों से निकालती है। लेकिन हमारे देश में यही एक समस्या नहीं है, कई समस्याएं और भी हैं, जैसे भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, रिश्वत लेना आदि। और यही नहीं, चुनाव के समय तो नेता तक भी एक वोट के लिए इन सब में शामिल हो जाते हैं और अपनी सारी हदें पार करके अपनी विरोधी पार्टी के खिलाफ कई साजिशें भी बनाने लगते हैं। हाँ, यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन फिर भी वर्तमान के ऐसे कई नेता हैं जो अपनी सच्ची भक्ति भाव से इस अंधकार में एक प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लंबे समय तक फोन को पकड़े रहने पर ऊतकों द्वारा सूख हो जाती है। ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें फ़ोन का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जीवन शैली में बदलाव आए और हम मानसिक तनाव से दूर रहें। मैं मेरे पक्ष के साथियों से सहमत नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वही मोबाइल के साथ लागू होता है। अगर हम मोबाइल का सदुपयोग करते हैं तो यह विज्ञान का बहुत बड़ा वरदान है। कोरोना काल में हमने हमारी पढ़ाई, घर में इलाज, दवाइयाँ, राशन व अन्य सभी ज़रूरतें इस मोबाइल से ही पूरी की। आज हम किसी भी मुसीबत में हों तुरंत मोबाइल से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसने बच्चों की सोचने व कार्य करने की क्षमता बढ़ाई है, जिससे समय की बचत होती है, जिसको हम अन्य कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीना नहीं, अपितु उनका दिमाग व ज्ञान तेज कर दिया। मेरे आगे विपक्ष में दिव्यांश बोलेंगे। धन्यवाद। इतने सारी चीज़ें ले जानी नहीं पड़ती, क्योंकि हमें बस एक फ़ोन अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन हम अगर इन सब चीज़ों का क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों के पैसे जितने भी इनमें लगते हैं वो गिने और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के पैसे गिने, तो उसमें भी मोबाइल फ़ोन के पैसे ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में पैसे लगते ही ज़्यादा हैं। आपको उसमें नेट डलाना पड़ता है, आपको वहाँ हर जगह हर चीज़ में नेट लगता है, उसमें टॉक टाइम डलाना पड़ता है। इससे बेहतर हम किसी राह चलते आदमी से पूछते हैं, या हम 10 चीज़ें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर से निकल के देखें। माना कि मोबाइल फ़ोन थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, परंतु उसकी लाभ भी हमको अधिक ही मिलती है। जैसे हम उससे किसी से संपर्क करने के लिए काम में ले सकते हैं। अगर हमें अपने घर से बैठे हुए किसी बाहर के व्यक्ति को किसी से बात करनी हो हमें, तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन ही एक अच्छा विकल्प रहता है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जब हमें किसी से संपर्क करना हो तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। जैसा कि आपने बोला कि हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा किसी और से संपर्क कर सकते हैं, मगर आजकल मोबाइल फ़ोन पे बात करना इतना क्या बोलते हैं, इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अब लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही बात करते हैं। अगर कोई सामने मैं महिता तुलश्रेष्ठ। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान उम्र के साथ आता है, जबकि अन्य कहते हैं कि ये सीखने से आता है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहां शिक्षा दूर से और देश के किसी भी कोने से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लॉकडाउन में जहां भी शिक्षण केंद्र बंद है, वहां ऑनलाइन शिक्षा ने अपनी जगह बना ली है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, जिससे बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक बढ़िया माध्यम है जहां बच्चों को अवश्य शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद। सवाल का जवाब ना हो सकता। बेशक हम अपने माता पिता किताबों से तो सीखते ही हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर हम अपने विषय के बारे में और भी अधिक जानकारी कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन के अंदर तरह तरह की किताबें नहीं पढ़ सकते। आजकल बहुत सी अच्छी किताबें मोबाइल फ़ोन में ही आती हैं, जिससे बहुत पेड़ भी बचते हैं, क्योंकि जितने कम कागज़ बनेंगे उतनी ही
कम वेट कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन से बच्चे देश विदेश की खबरें भी पढ़ सकते हैं, पर संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अर्थात अति करने से हमें हमेशा बचना चाहिए। अति का परिणाम हमेशा हानिकारक है। अगर हम मोबाइल की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। पर अगर मोबाइल का इस्तेमाल पर देर करेंगे जब आवश्यकता नहीं होता उतनी, तो यह होगी हमारे लिए हानिकारक। यूट्यूब में वीडियो देखकर पढ़ाई से संबंधित नई नई चीजें सीख रहे हैं। पढ़ाई के सारे विषय यूट्यूब पर विस्तार में उपलब्ध है। आज अगर बच्चे मोबाइल से दूर होते तो क्या वे ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से कर पाते? आज अगर उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता होता तो क्या वे इस महामारी में पढ़ पाते? बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा तरह तरह की नई चीजें सीख रहे हैं, तो शायद ऑनलाइन क्लासेस के बिना सीखना असंभव होता। अब नई नई ऑनलाइन परीक्षाएं निकल रही है, इसमें देश विदेश के बच्चे भाग लेते हैं और वे परीक्षाएं बच्चे घर बैठे दे सकते हैं। वे बहुत कठिन प्रश्न होते हैं और उससे बच्चों बहुत कुछ सीखते हैं। ये सब बच्चों का मानसिक विकास नहीं है तो और क्या है? अगर बच्चे फोन का सदुपयोग करें तो फोन किसी वरदान से कम नहीं है। नमस्कार। मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन, इस विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार रखना चाहूँगी। चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, मन व्हाट्सएप हुआ जा रहा है। ये मोबाइल का है युग मित्रों, जो कोरोना में भी हमें मिला रहा है। आज के इस तकनीकी युग में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें मोबाइल ना हो। मोबाइल तो एक छोटा सा जादूगर है जो स्पर्श करते ही हमें दुनिया भर के दर्शन करा देता है। मोबाइल के लाभ यदि हम गिनने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। हम बच्चों पर मोबाइल ने क्या उपकार किया है उसी को आज मैं स्पष्ट करना चाहूँगी। मोबाइल फ़ोन अपने पास हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी दुनिया अपनी जेब में हो। यूँ कहें कि मोबाइल बिन सब सुना तो गलत नहीं होगा। हर हाथ में मोबाइल, यहाँ मोबाइल का ज़माना है। घर बैठे कितना पढ़ गए, ये मोबाइल का ही कारनामा है। आजकल की तो हर एक कक्षा भी मोबाइल में कैद है। सोचिए, हम बच्चों में से कौन ऐसा है जो मोबाइल से कक्षा ना लेता हो। मोबाइल फ़ोन के एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स में नई स्किल्स डेवलप होती है। कैसे आप अच्छा बोल सकते हैं, आत्मविश्वास ला सकते हैं, खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में मोबाइल हमारी मदद करता है। मोबाइल में मौजूद गेम्स पढ़ाई के तनाव से हमें दूर करते हैं। कोरोना काल में जब हम बच्चों को घर में कैद कर दिया गया था, ऐसे समय को आप याद करें कि तब अगर ये मोबाइल ना होता तो हम क्या करते, कैसे हमने इससे नॉलेज क्विज जैसे गेम्स ना केवल सीखे अपितु खेले भी हैं। कक्षा में प्रवेश से लेकर गृह कार्य तक सब में हम मोबाइल का ही तो प्रयोग करते हैं। और तो और अब तो मोबाइल से घर बैठे फीस भी जमा हो जाती है। जो मेरे साथी या मोबाइल की कमियां गिना रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं याद रहता कि वे जो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं वह भी मोबाइल का ही कारनामा है। यंत्र कोई भी हो, सीखने वाले पर निर्भर करता है कि वे क्या सीख रहा है। अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन प्रतिपल आपके साथ रहेगा और आपकी नॉलेज को अपडेट करेगा। दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचाएगा। अच्छे से अच्छे शिक्षक जैसे हमारे उनकी कक्षाओं में पढ़ने का अवसर देगा। निर्भर आप पर है कि आप क्या लाभ ले रहे हैं। अजब गजब की दुनिया मोबाइल, देखे तो आ जाए स्माइल। मोबाइल बिना जीवन अधूरा है, इसकी कमी को कोई नहीं कर सकता पूरा है। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते, मेरा नाम नंदी पांडे है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज आपके समक्ष अपने विषय फोन ने छीना बच्चों का बचपन के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करूँगी। आजकल के बच्चों को एक नया खिलौना मिल गया है, फोन, जिस पर वो अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं। पहले खो खो, कंचे, क्रिकेट जैसे रोमांचक गेम हुआ करते थे, पर आजकल तो सिर्फ डिजिटल गेम ही चलते हैं। पहले जो अपने परिवार को इकट्ठा करके लूडो खेलने में मज़ा आता था, जो उत्साह होता था, वो अब तो नहीं। अब तो सब डिजिटल गेम ही हो गए हैं। तो लूडो, कैरम और क्रिकेट जैसे गेम सब फ़ोन पे ही हो गए हैं और बस इन्हीं गेमों में डूबे रहते हैं हमारे बच्चे। अब इतना भी ठीक था, लेकिन अब तो नए ऐसे अनोखे गेम आ गए हैं जिनसे बच्चों की मानसिक स्थिति को भी चोट पहुंचती है। YouTube जैसी एप्स जो बच्चों को एडिक्शन कर सकती हैं या फिर सर दर्द, आंखें खराब जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती हैं।
तो दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों के शारीरिक अवस्था पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। मैं लक्षिता जेठानी आज के विषय मोबाइल ने छीना बच्चों का बचपन के पक्ष में बोल रही हूँ। फ़ोन ने तो जैसे हमारी दुनिया ही बदल दी है। आजकल के बच्चे चलने से पहले मोबाइल फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। मोबाइल फ़ोन के कई उपयोगों में से एक है उसमें मौजूद गूगल का सर्च इंजन। तो चलिए बताइए, आखिर गूगल क्या है? आप कह सकते हैं वह आपके हर प्रश्न का उत्तर, या फिर कह सकते हैं वह जानकारी का अनंत सागर। पर क्या हम जानते हैं कि जो जानकारी हम गूगल से प्राप्त कर रहे हैं वह हम किस मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं? बच्चों की रचनात्मक शक्ति का अंत हो रहा है। स्कूल से दिया हुआ गृह कार्य करने का सरल तरीका बन गया है गूगल में मौजूद सर्च इंजन। नई नई किताबें पढ़ने का अंत हो गया है। नए नए कार्य और हमारी सोचने की शक्ति का भी अंत हो चुका है। कभी कभी तो बच्चे मूल कार्य को छोड़ किसी और चीज़ की तरफ ही आकर्षित होकर उसे गूगल पर देखने लगते हैं, जो यह भी साबित करता है कि गूगल एक बहुत बड़ा कारण है भटकाव का। नमस्कार, मैं राना सारस्वत कक्षा 9th F का छात्र आज ऑनलाइन कक्षाओं के विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। आमने सामने का परस्पर वार्तालाप हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, जिससे हमें अनेक पक्षों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि ऑफलाइन कक्षाओं के माध्यम से संभव है। ऑनलाइन कक्षाओं में समय सीमा निर्धारित रहती है, जिससे अगर किसी विषय पर चर्चा चल रही होती है तो उसका संपर्क वहीं पर ही कट जाता है। ऑनलाइन कक्षाओं से हमारी आंखों व स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। और ऑनलाइन कक्षाओं में खेल-कूद संबंधी गतिविधियां नहीं हो पाती, जो कि ऑफलाइन कक्षाओं में संभव है। ऑनलाइन कक्षाओं में प्रैक्टिकल्स नहीं हो पाते, जैसे कि सामाजिक विज्ञान व विज्ञान के। ग्रामीण क्षेत्रों में यह सुविधा इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से छात्रों को कक्षाएं करने में दिक्कतें होती हैं। अतः मैं ऑफलाइन कक्षाओं का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। अब मोबाइल के विपक्ष पर चर्चा करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने इप्सिता ढाबे को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इप्सिता ढाबे है और मैं कक्षा 8वीं ब से हूँ। मैं आपके सामने मोबाइल के विपक्ष से कुछ कहना चाहूँगी। मोबाइल की वजह से बाहर खेलने की बजाय बच्चे घर में बैठकर के मोबाइल पे गेम खेला करते हैं। उसकी वजह से बच्चों के अंदर मोटापा आ रहा है, वो आलसी बन रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इप्सिता, कैमरा गया तुम्हारा। इप्सिता, कैमरा नहीं है। मैम, मेरा कैमरा ऑन है। ओके, बोलिए। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के किरणों से हमारी आंखों को भी बहुत नुकसान होता है। मोबाइल पर ज़्यादा बात करने से हमारी कानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। हम इतने लापरवाह हो चुके हैं कि हम अपना नंबर किसी को भी दे देते हैं, उससे हमारी पर्सनल जानकारी का लीक होने का डर रहता है। फोन के कई उपयोगों में से एक है उसमें मौजूद गूगल का सर्च इंजन। तो चलिए आप ही बताइए, आखिर गूगल क्या है? आप कह सकते हैं कि वो है जानकारी का अनंत सागर, या फिर कह सकते हैं कि वह है आपके हर प्रश्न का उत्तर। तो क्या हम जानते हैं कि जो जानकारी हमें गूगल से मिल रही है वह हम किस मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं? बच्चों की रचनात्मक शक्ति का मरण हो रहा है। स्कूल से दिया हुआ कार्य करने का सरल तरीका बन गया है गूगल में। नमस्कार, मैं प्रांशु अग्रवाल कक्षा 8वीं का छात्र आज की वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका विषय है मोबाइल फ़ोन ने छीना बच्चों का बचपन के पक्ष में बोलना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोन ने बच्चों का बचपन छीन लिया है। बच्चों ने मोबाइल फ़ोन को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया है। मोबाइल के चलन से बच्चों की मासूमियत ख़त्म होती जा रही है। बच्चे मोबाइल फ़ोन के कारण काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। मोबाइल पर सोशल साइट्स की आसान उपलब्धता से बच्चे ज़्यादातर समय उसी में व्यस्त रहते हैं। अपने असल दुनिया के दोस्तों के बजाय काल्पनिक दुनिया में दोस्त बनाते हैं और उसी आभासी दुनिया में खोए रहते हैं। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशंस के कारण दिमाग की सोचने की क्षमता भी प्रभावित होती है। पहले बच्चे सुबह शाम गली मोहल्ले में खेलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब बच्चों का बचपन एक कमरे तक सिमट कर रह गया है। बच्चों को पहले लुका छुपी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, रस्सी कूद जैसे खेलों को खेलते हुए देखा जा सकता था, परंतु अब मोबाइल के कारण बच्चों इन खेलों से दूर हो गए हैं। व्यायाम न करने से और अधिक मोबाइल देखने से
बच्चों को वीक आईसाइट, मोटापा, सुनने में परेशानी, दिल के रोग, चिड़चिड़ापन जैसे कई बीमारियां हो सकती है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आ सकती है। मैं लोहिताक्ष जैन कक्षा 8 से पक्ष की ओर से बोलना चाहूँगा। मोबाइल फ़ोनों ने ना ही बच्चों की सेहत पर असर डाला है, उनकी पढ़ाई में भी विघ्न डाला है। मोबाइल की वजह से आजकल बच्चों की वीक आईसाइट हो गई है और उनमें चिड़चिड़ापन भी देखने को मिलता है। पहले बच्चों की सोचने और याद रखने की शक्ति बहुत अच्छी हुआ करती थी और अब तो है गणित के पहाड़े भी ठीक से याद नहीं रख पाते। उन्हें सोचने समझने नमस्कार, मैं गौरक्ष बंसल कक्षा 8 स से आज विषय के पक्ष में बोलने जा रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और हाँ, ये गलत नहीं है, लेकिन युवा बच्चों के भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ा संकट बन गया है। बच्चे अपना मूल्य समय मोबाइल फ़ोन पर व्यर्थ कर देते हैं। यही नहीं, फ़ोन की वजह से अब तो बच्चे अपने परिवार से भी अलग हो गए हैं। वे अपने परिवार के साथ बैठ के जो गपशप किया करते थे, अब उसके सिवाय सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये वास्तविक दुनिया है, न कि आभासी दुनिया। यही नहीं, जो बच्चे घर के बाहर जाकर बहुत से शारीरिक खेल खेलते थे, अब वो भी घर के अंदर बैठे रहते हैं। जो बच्चे अपनी दादी नानी की गोद में लेटकर बहुत सी कहानियां सुना करते थे, अब तो वो भी अपने कमरे में बैठकर बस गाने सुनते हैं। इसमें कुछ गलती तो उनके माँ बाप की भी है कि उन्होंने अपने बच्चों को फ़ोन बहुत ही कम उम्र पर दे दिया है। मोबाइल फ़ोन का असर उनके केवल शरीर पर नहीं, उनके चरित्र पर भी पड़ता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग सीमित रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से अच्छी नहीं होती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बच्चों का भविष्य ही नहीं, उनका वर्तमान, उनका सब कुछ छीन लेगा। धन्यवाद।